वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। आज हम नई बुक को स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। आज हम बेसिक बातें करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, सॉलिड डिवाइस स्टेट क्या है, हम कौन कौन सी बातें कंसिडर करते हैं। सारी की सारी बातें आपके इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। ओके, तो बीएससी फाइनल ईयर का है, कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यहां वीडियो को देख रहा है, वो सबसे पहले 5 यूनिट को प्रेफर करूंगा। 5 यूनिट में से हम सारे के सारे लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी आपने। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पहला जो चैप्टर होगा यूनिट फर्स्ट का, उसके अंदर हम कौन कौन सी बातें पढ़ेंगे आज हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिपथ विश्लेषण, सर्किट के निर्माण, यानी हम कौन कौन सा सर्किट पढ़ेंगे, कैसे कैसे सर्किट बनते हैं, हम सारे की सारी बातें कंसीडर करेंगे। सेकंड बात देखिए, ओपन सर्किट व क्लोज सर्किट क्या होता है, हम किरचॉफ का लॉ किस नियम से यूज करते हैं, किरचॉफ लॉ की समीकरण क्या है, परिपथ किस तरीके से बनता है, बैटरी किस तरीके से बनती है, सारी की सारी बातें यूनिट फर्स्ट के अंदर करवाई जाएंगी। ओके, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे लेक्चर YouTube चैनल पर अपलोड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 लेक्चर के बाद लेक्चर बंद हो जाए, क्लास बंद हो जाए। सारी की सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। आप अपने लाइव क्लासेस का शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। सेकंड बात करता हूं अर्धचालक व नैनचालक। हम अर्धचालक क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, रेक्टिफिकेशन क्या है, दिष्टकारी क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव, रेक्टिवेव, सारे के सारे बातें हम सेकंड यूनिट में कंसीडर करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वह युक्ति है जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक पदार्थ को क्या कर सकते हैं, ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ओके, अब बात करें अपन सेकंड की, परिपथ विश्लेषण, सॉलिड स्टेट डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा बनाया गया है, सॉलिड स्टेट डिवाइस कहलाती हैं। फिर हम थर्ड यूनिट के अंदर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के हैं, आपको इसी लाइव क्लासेस के अंदर ट्रांजिस्टर दिखाऊंगा, कौन कौन से ट्रांजिस्टर हमारे पास होते हैं, हम इनका यूज लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके से किया जाता है। फिर अपन यूनिट 4 की बात करें, 4 के अंदर हम गेट पढ़ेंगे। गेट और गेट क्या है, पीएन एन गेट क्या है, और 2 गेटों से मिलकर एक नया गेट किस तरीके से बनता है, सारे के सारे हम बातें 4th यूनिट के अंदर कंसीडर करेंगे। आप बिल्कुल भी कतई चिंता ना करें। फिर हम यूनिट 5 की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है हमारी ऑक्सीलेटर व एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या है, प्रवर्धक क्या है, किसी वेव को ऊपर करने के लिए एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। तो एम्पलीफायर क्या है, दोलित्र क्या है, हार्टले दोलित्र क्या है, कल्पित दोलित्र क्या है, सारी की सारी बातें आपके इसी YouTube चैनल के ऊपर रहेंगी। तो आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सिर्फ आपने सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन दबाना है। ओके, तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट के अंदर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, 5-4 हमारी डेफिनेशन होगी कि जाल किस तरीके से बनता है, नेटवर्क किस तरीके से बनता है, सारी की सारी बातें आप कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप फर्स्ट यूनिट के लिए बेसिक बातें हमें देखिए। सबसे पहले अपन बात करें परिपथ विश्लेषण, हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आज डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले यदि हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक को कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है नेटवर्क। जाल क्या है, नेटवर्क क्या है, एक ऐसा सोर्स, विद्युत सोर्स जो विभिन्न विद्युत चालक पदार्थों से, जो विद्युत चालक पदार्थ जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर एक परिपथ का निर्माण करते हैं, एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं, जाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जाल कहलाते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक सोर्स टू सर्किट एलिमेंट, डायोड, रेजिस्टेंट, इंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर, इट मेड टू नेटवर्क। एक नए नेटवर्क का, एक जाल का, एक परिपथ का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं, जाल कहलाते हैं। ओके, तो क्लियर है सबको। एक ऐसा विद्युत सोर्स, एक ऐसे इलेक्ट्रिक सोर्स जो सर्किट एलिमेंट, जो ये हमारे जो सर्किट एलिमेंट हैं, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, डायोड और ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंट, इंडक्टर,
कैपेसिटर, डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर ऐसे परिपथ का निर्माण करते हैं जिसे अपन क्या कहा जाता है, जाल कहा जाता है। ओके, अब देखिए जो हमें सोर्स देते हैं एक ऐसा नेटवर्क, अब हम बात करें फर्स्ट की, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा जाल जो क्या दे, ऊर्जा दे, एक ऐसा जाल जो ऊर्जा दे, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कौन सा जाल कहा जाता है, उसे जाल निष्क्रिय जाल, उसे मुक्त जाल कहा जाता है, सक्रिय जाल कहा जाता है, एक्टिव नेटवर्क कहा जाता है। एक ऐसा नेटवर्क जो क्या दे, सोर्स दे, क्या दे, सोर्स दे, एक ऐसा नेटवर्क जो क्या दे, हमें स्रोत दे, सोर्स दे, ऊर्जा दे, वो क्या कहलाता है, एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। तो जनरली आपने बात याद रखनी है, एक्टिव होगा जो विदाउट सोर्स होगा, जो हमें सोर्स ना दे, एक ऐसा जाल जो हमें क्या ना दे, ना तो ऊर्जा दे ना ही उससे क्या हो, सोर्स प्राप्त हो, कोई ऐसा हमें सोर्स नहीं मिलता, तो उसे क्या कहा जाता है, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव, निष्क्रिय जाल कहा जाता है, निष्क्रिय जाल कहलाते हैं। तो सबसे पहले इन जाल को समझना बेहद जरूरी था। तो जाल क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सोर्स जो सर्किट एलिमेंट से बने हैं और ऐसे सोर्स जो एक्टिव है, एक्टिव कौन से होंगे, जो हमें ऊर्जा देंगे, जो हमें सोर्स देंगे, एक्टिव सोर्स कहलाते हैं। जो हमें विदाउट सोर्स देंगे, सोर्स नहीं देंगे, ऊर्जा नहीं देंगे, वो हमें इनएक्टिव, निष्क्रिय जाल कहलाएंगे। ओके, तो एक्टिव है, इनएक्टिव सोर्स के बारे में अपन बात करी। अब बात करते हैं कि नेटवर्क कितने तरीके से होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जाल कितने तरीके से हैं हमारे पास, जाल के प्रकार, यानी जाल हमारे पास है वो कितने तरीके से हम बना सकते हैं। पहला जो बात करेंगे, चतुर्थ टर्मिनल, ओके, फोर्थ टर्मिनल, यानी हम बात करें फोर्थ टर्मिनल सर्किट, फोर्थ टर्मिनल नेटवर्क, अपन बात करेंगे डिटेल में, डायग्राम से समझेंगे कि ये क्या है। ओके, चतुर्थ टर्मिनल जाल। ओके, फिर अपन बात करें ट्राई टर्मिनल नेटवर्क। ओके, टी टर्मिनल, ओके, जाल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आता है टू टर्मिनल नेटवर्क, द्वि टर्मिनल जाल, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, विद डायग्राम देखेंगे कि ये कौन कौन से जाल बनते हैं, फोर्थ टर्मिनल नेटवर्क, 3 टर्मिनल नेटवर्क और 2 टर्मिनल नेटवर्क। ओके, तो नेटवर्क के भी आगे प्रकार हैं, जाल को हम किस तरीके से कंसीडर किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए आप फोर्थ टर्मिनल। ओके, देखिए फोर्थ टर्मिनल कौन सा होगा हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आप लाइक करें। ओके, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप। पहले बात करें फोर्थ टर्मिनल के बारे में, फोर्थ टर्मिनल नेटवर्क, चतुर्थ टर्मिनल जाल के बारे में। तो ये है क्या, सबसे पहले चतुर्थ टर्मिनल जाल को कंसीडर करते हैं। जाल क्या है, जो नेटवर्क से जो हमारे पास सोर्स एलिमेंट से बना होता है। ओके, सोर्स एलिमेंट से बना होता है। ओके, अब एक डायग्राम देखिए आप, एक ऐसा जाल जिसमें क्या हो, 2 निर्गत और 2 क्या हो, आउटपुट, और 2 इनपुट और 2 आउटपुट। ये हमारा होता है इनपुट सोर्स और ये हमारा होता है आउटपुट, और ये हमारा कोई क्या है, एक सोर्स है, मशीन कह लो इसे। किसी जाल टर्मिनलों के दो निवेशी, अब यहां पर डेफिनेशन देखिए, किसी जाल के, किसी नेटवर्क के 2 निवेशी का मतलब इनपुट, 2 इनपुट व 2 निर्गत का मतलब आउटपुट की बात कर रहा हूं, आउटपुट टर्मिनल हो, क्या हो, आउटपुट सोर्सेस हो या आउटपुट टर्मिनल हो, तो
वह जाल क्या होगा, वह नेटवर्क क्या होगा, वह नेटवर्क फोर्थ नेटवर्क होगा, 4 टर्मिनल कहलाएगा। ओके, तो बेसिक सी डेफिनेशन है क्या कि जिसमें 2 निर्गत हो और 2 ही क्या हो हमारे पास, निवेशी हो, 2 निवेशी हो और 2 ही क्या हो हमारे पास, निर्गत हो, यानी 2 टर्मिनल हमारे पास इनपुट के हो और 2 ही टर्मिनल हमारे आउटपुट के हो। तो 4 नाम क्यों दिया गया, 1 2 एंड 3 एंड 4 काउंटिंग सभी विद्यार्थियों को आती है, तो यहां पर 4 टर्मिनल बन रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा गया 4th टर्मिनल नेटवर्क कहा गया। अब अपन बात करें ट्राई टर्मिनल की, ट्राई टर्मिनल, ओके, ट्राई टर्मिनल नेटवर्क की, तो यहां पर अपन बात करें 3 टर्मिनल जाल के बारे में। ये क्या जाल होता है, ये किस तरीके का जाल हमारे पास बनता है, कंसीडर करते हैं, बड़े ही आराम से देखेंगे। और यहां देखिए, अब अपने बात की यहां पर 1 1, यहां 2 और 2, ये मेरे पास क्या है, निर्गत, ओके, और ये मेरे पास क्या है, आउटपुट, ये मेरे पास क्या है, निर्गत, और ये मेरे पास क्या है, आउटपुट। अब देखिए, यदि निवेशी व निर्गत टर्मिनलों के, अब देखिए, यदि निवेशी, पहले डेफिनेशन देखिए, वह निर्गत टर्मिनलों के युग्म उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। यदि इनके रूप में हमारे पास इस तरीके से, यहां से इस तरीके से क्या हो, हमारे पास कॉमन सर्किट प्राप्त हो, यदि हम इस सर्किट को इस तरीके से जोड़कर एक कॉमन सर्किट बना लिया जाए, उभयनिष्ठ सर्किट बना लिया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम ट्राई टर्मिनल नेटवर्क कहलाते हैं। ओके, तो एक उभयनिष्ठ कहलाते हैं, कॉमन सर्किट के रूप में हमारे पास प्राप्त होते हैं। ओके, तो फिर हम बात करते हैं द्विटर्मिनल जाल के बारे में, एक ऐसे जालक। ओके, तो द्विटर्मिनल क्या होगा, अपन आज बेसिक लेक्चर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन क्या होगी, 3rd की, 2 टर्मिनल नेटवर्क। अब ऐसे नेटवर्क, अब यहां पर द्विटर्मिनल जाल। अब देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर अपन डायग्राम के बारे में जानकारी लेंगे कि डायग्राम के अंदर हमें किस तरीके से प्राप्त होता है। जिसके अंदर एक निवेशी हो, जिसके अंदर क्या हो, केवल 2 स्पष्ट टर्मिनल हो, ओके, जिसके अंदर केवल 2 स्पष्ट टर्मिनल हो, ओनली 2 क्या हो, टर्मिनल हो, तो यानी 1 1, ये हमारे पास 2 और 2, ओनली 2 टर्मिनल हो। एक ऐसा टर्मिनल जिसमें 2 सुस्पष्ट टर्मिनल हो, तो क्या कहलाता है, 2 टर्मिनल्स कहलाते हैं। एक ऐसे सर्किट जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, 2 टर्मिनल हो, ओके, तो ऐसे सर्किट क्या कहलाते हैं, हमारे पास ऐसे सर्किट 2 टर्मिनल नेटवर्क कहलाते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि सर डेफिनेशन क्लियर करवा रहे हैं। ये हमारी नींव है, और यदि हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारे नेटवर्क, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक की बुक है वो भी मजबूत होगी। ओके, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ताकि आने वाले समय के अंदर आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक को उठाओ तो आपको याद आना चाहिए कि जाल क्या था, एडी सर ने पढ़ाया था कि जाल क्या था, नेटवर्क क्या था, नेटवर्क के बारे में कौन कौन से टाइप थे, 4 टर्मिनल था, 3 टर्मिनल था और 2 टर्मिनल था। तो बेसिक बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक बातें क्या होनी चाहिए, हमें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो यहां तक हमने डेफिनेशन को क्लियर कर, आगे देखिए आप। अब देखिए, अब बात करते हैं शाखा या ब्रांच के बारे में। ब्रांच कितने तरीके से हमारे पास प्राप्त होती है, शाखा या ब्रांच। ओके, ब्रांचेस है क्या, पहले एक डायग्राम देखिए आप, एक डायग्राम देखिए, ये एक बैटरी है, बैटरी के साथ बहुत से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक बैटरी के साथ इस तरीके के हमारे पास प्रतिरोध हैं। ओके,
एक बैटरी के साथ इस तरीके से हमारे पास प्रतिरोध लगे हुए हैं। ओके, इस बैटरी के साथ इस तरीके से हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है। ओके, तो ये मेरा A से B, ये C और ये D, और ये मेरा E और ये F सिरा है और ये H सिरा। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, एक प्रतिरोध R लगे हुए हैं, एक नेटवर्क है। वो कह रहे शाखा क्या है, ब्रांच क्या है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम के अंदर क्या लगे हैं, मेरे पास प्रतिरोध लगे हैं। क्या लगे हैं, प्रतिरोध। A से B तक, B से C तक, C से D तक, C से E तक, B से F तक। ओके, और ये मेरे पास क्या लगी है, बैटरी लगी है। ये मेरे पास क्या लगी है, बैटरी। ओके, अब क्या कहता है, शाखा किसी जाल में वह भाग, किसी शाखा या ब्रांच किसी नेटवर्क का, ये नेटवर्क है, किसी नेटवर्क का वह भाग जो क्या करता है, धारा के मान को, करंट के मान को कांस्टेंट करता है, क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। ओके, दोबारा सुनिए आप। किसी जाल में, किसी जाल का वह भाग, किसी जाल या नेटवर्क का वह भाग जो करंट के मान, जो धारा के मान को क्या करता है, नियत करता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, किसी नेटवर्क में, किसी नेटवर्क में, किसी नेटवर्क में धारा का वह मान। ओके, किसी नेटवर्क में धारा या वह कह दें कि धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। ओके, तो वह क्या कहलाती है, शाखा या ब्रांचेस कहलाती है। ओके, शाखा या ब्रांच कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, धारा कहाँ से कहाँ तक है, A से B, A से B, B से C, C से D और C से F और यहाँ पर B से E। जो मेरे पास नेट धारा के कंपोनेंट्स हैं उसमें ये मेरे पास क्या है, शाखाएं हैं। तो यहाँ शाखाएं क्या हुई, यहाँ पर शाखाएं क्या हुई, ब्रांचेस क्या हुई। तो ये ब्रांचेस हुई हमारी, जहाँ पर क्या रहता है, हमारे पास करंट का मान कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये है मेरे पास ब्रांचेस की डेफिनेशन है। तो सारी की सारी डेफिनेशन को अपन ने कंसीडर करना है। अब बात करें अगली डेफिनेशन के बारे में। अगली डेफिनेशन क्या कहलाती है, तो देखिए अगली डेफिनेशन की बात करूं, यहां पर नोड। ओके, तो नोड क्या है, नोड क्या है, नोड के बारे में देखिए आप। नोड, ओके, या इसे संधि भी कहा जाता है, नोड या संधि। तो यदि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नोड या संधि, ओके, तो बड़े ही आराम से अपन पढ़ेंगे। ओके, नोड क्या है, ऐसा पॉइंट या ऐसा किसी जाल के अंदर एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक क्या करते हैं, धारा की दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, दो या दो से अधिक हमारे पास क्या मिलती हैं, ब्रांचेस मिलती हैं। अब यहाँ देखिए एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो या दो से अधिक क्या हो, ब्रांचेस मिले, यानी 1 2 3, ये भी नोड होगा, ये भी नोड होगा और ये हमारा नोड नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई भी ब्रांचेस नहीं मिल रही, ये भी नोड होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक ऐसा पॉइंट जिसमें किसी जाल में, किसी नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, किसी नेटवर्क में ऐसा पॉइंट जिसमें दो या दो से अधिक शाखाएं, दो या दो से अधिक, 2 and 2 से अधिक, ओके, 2 and 2 से अधिक क्या हो, ब्रांचेस हों, क्या हो, ब्रांचेस हों, शाखाएं क्या करती हैं, मिलती हैं, क्या करती हैं, मिलती हैं, क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। तो अपने को नोड पता होना चाहिए। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर नोड नाम से डिस्कस करूंगा, तो आपको नोड कहते ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर दो या दो से अधिक क्या है, यहाँ पर शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। ओके, अगली डेफिनेशन के बारे में चलेंगे, मैश या लूप, मैश या लूप। ओके, तो मैं यहां पर ही सेकंड डेफिनेशन लिख रहा हूं, मैश, लूप, पाश या लूप, पाश या लूप। ओके, तो यहां पर मैं पाश या लूप के बारे में कंसीडर करूंगा, क्या क्या होता है मेरे पास पाश। अब देखिए लूप, पाश, ओके, लूप, पाश या मैश क्या है। अब यहाँ इस डायग्राम में देखना है। अब सबसे पहले डेफिनेशन सुनिए, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पथ, एक ऐसा परिपथ जो क्या हो,
जो हमारे पास एक ऐसा परिपथ जो धारा का वह बंद पथ, एक ऐसा परिपथ के अंदर जिसमें धारा का वह बंद पथ जो नेटवर्क को क्या करता है, शो करता है। ओके, जो क्लोज हो, किसी परिपथ को धारा का वह बंद पथ, किसी धारा का वह बंद पथ जो किसी परिपथ को, जो क्या करें, बंद परिपथ को, क्लोज्ड परिपथ को, क्लोज पाथ को क्या करे, प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, पाश कहलाता है। ओके, और या ये कह दें किसी परिपथ में धारा का, किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो शाखाओं को, जो शाखाओं के परिपथ को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये देखिए, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले डेफिनेशन दोबारा सुनिए। किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ, वह क्लोज्ड पाथ जो शाखाओं के परिपथ को प्रदर्शित करे, जो शाखाओं के परिपथ को प्रदर्शित करे। तो यहां पर देखिए आप, क्लोज्ड पथ क्या होगा, पाश क्या होगा, ए बी सी एफ और एच और ए, यानी ए बी एफ एच ए, ये मेरा क्या है, लूप है, पाश है, ओके, मैश है। सेकंड की बात करें अपन, बी सी ई एफ बी, बी सी ई एफ बी, ये भी मेरा क्या होगा, एक लूप होगा, ये भी मेरा क्या होगा, लूप, पहला लूप, दूसरा लूप। और थर्ड लूप की बात करूं, थर्ड लूप जो मेरा नहीं बनेगा, थर्ड लूप क्या होगा, मेरा नहीं बनेगा। ओके, जो लूप क्या होता है, जो बंद परिपथ, यहां पर देखिए मेरा बंद परिपथ नहीं है, तो यहां वह, तो ये आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं पाश की बात करूंगा, लूप की बात करूंगा, अपन लूप बनाएंगे आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इस डेफिनेशन को बड़े ही ध्यान से सुनना है और याद भी करना है और देखना भी है। किसी परिपथ में धारा का वह परिपथ, किसी धारा का वह बंद पथ जो शाखाओं से मिलकर एक परिपथ का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, ओके, जो क्या कहलाता है, जो शाखाओं से मिलकर बना होता है, तो क्या कहलाता है, पाश कहलाता है, लूप कहलाता है। ओके, तो ये थोड़ी डेफिनेशन है जो हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम किरचॉफ का लॉ पढ़ेंगे, ओके, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो बहुत से आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन सभी डेफिनेशन का उपयोग करेंगे। नोड क्या है, कहां पर हमारे पास नोड है, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो बहुत अच्छे लेक्चर चलने वाले हैं। आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, ओके, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बीएससी फाइनल ईयर से संपूर्ण पाठ्यक्रम, क्वांटम के लेक्चर्स जो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर हैं, आप वहां भी जाकर हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड करे जा रहे हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, घर रहें, सुरक्षित रहें।